हेलो एवरीबॉडी, दिस इज यस पंडित एंड आई वेलकम यू ऑल टू द कैटलिस्ट ग्रुप यूट्यूब चैनल। आज बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। आपको पता है, जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 6 महीने एग्जैक्टली प्रीलिम्स को रह गए हैं। प्रीलिम्स 2023 का जो एग्जाम है उसको 6 महीने रह गए हैं। तो मैंने एक टाइम टेबल बनाया है। सबको लगता है कि एक स्केड्यूल, एक टाइम टेबल हमारे पास होना चाहिए, जिसको हम फॉलो करके एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आपको पता है कैटलिस्ट के स्टूडेंट्स ने हमेशा अच्छा स्कोर किया है, सिलेक्शंस लिए हैं। तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था द हिंदू में। द हिंदू को आप उठाओगे तो द हिंदू में आपको ये आर्टिकल मिल जाएगा। और इस आर्टिकल के अंदर मैंने 6 महीने को प्रीलिम्स को कैसे प्रिपेयर करना है वो बेसिक पॉइंट्स लिखे थे। बट आज मैं वीडियो में इस चीज को बहुत अच्छे से इलैबोरेट करूंगा, जिससे आप इस टाइम टेबल को अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग सेट कर लो। ठीक है, आज जो हमारा टाइम टेबल का प्लान है, 6x6 टाइम टेबल है। 6 महीने 6 आवर्स अ डे, 6 घंटे रेगुलर आपको पढ़ना है। अगर आप, मैं ये मान के चल रहा हूं, ये टाइम टेबल जब मैंने बनाया है तो मैं ये मान के चल रहा हूं आप 0 लेवल पे हो, आपको कुछ भी नहीं आता। दूसरी चीज ये है, इस टाइम टेबल में जब हम तैयारी करेंगे, जब हम पढ़ाई करेंगे, तो हम ये मान के चलेंगे कि हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों को साथ में चला रहे हैं, एटलीस्ट अप्रैल तक। समझ में आ रहा है? क्योंकि मई का जो पूरा पार्ट है उसमें हम सिर्फ प्रीलिम्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए टाइम नहीं देता है। ये टाइम टेबल 6x6 का जो टाइम टेबल है, ये आज मैं बनाने वाला हूं। प्रीलिम्स 2023 टारगेट है। एक बहुत अच्छी चीज मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं। हम लोग का अभी कैटलिस्ट का सेमिनार हुआ था दिल्ली में। आपको पता है कैटलिस्ट दिल्ली में ऑफलाइन सेंटर खोल दिया है हमने, जो कि रोड राजेंद्र नगर के अंदर है। आप ग्रोवर स्वीट्स आपने देखी होगी, उसके बगल में ही आपको बोर्ड दिख जाएगा कैटलिस्ट का। तो बहुत अच्छा रिस्पांस आया, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारा प्यार मिला। हमें और मोटिवेशन मिला कि हम फिर से जो अफोर्डेबल हमारा स्कीम है गवर्नमेंट की, उसके अंडर जो हम काम कर रहे हैं, अंडर में हम लोग आपकी फीस पे कर रहे हैं। आपको पता है आपको फीस नहीं पे करनी पड़ती है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो तो आपकी 70-80% फीस कैटलिस्ट ग्रुप फाउंडेशन देता है। उसके लिए हमें सेलेक्ट करना पड़ता है आपके इनकम सर्टिफिकेट्स और बहुत सारी चीजें देख के। तो वो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में और पहले वाले कमेंट में मिल जाएगी, जरूर ज्वाइन कर लेना। और टेलीग्राम ग्रुप है फ्री, उसको ज्वाइन करना, उसमें डिटेल्स आपको मिल जाएगी। बात करेंगे हम टाइम टेबल की। ये टाइम टेबल से बहुत सारे लोगों ने 6-6 महीने में सिलेक्शन लिए हैं, और उसकी सबसे बड़ा प्रूफ है हमारे पिछले साल के जो रिजल्ट्स हैं वो। हमारे यहां से बहुत सारे सिलेक्शंस हुए हैं, और स्टूडेंट्स इसमें बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने 6 महीने एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी को, प्रॉपर टेक्निक को फॉलो किया और सिलेक्शन लिया। 6 महीने के टाइम टेबल, जो 6 महीने का टाइम टेबल है, इसको आप फॉलो करोगे। अगर आपको लगता है फॉलो नहीं कर पाओ, तो हमारे पास हमने कोर्सेस लॉन्च किए हुए हैं। टारगेट 2023 के 13,999 का कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स है। इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टॉलमेंट में भी फीस दे सकते हो। इसको ज्वाइन करने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ क्लासेस और जो हम नोट्स दे रहे हैं उस पे फोकस करना, कहीं से कुछ नहीं पढ़ना। टेस्ट, क्लासेस, सब कुछ हम देंगे। सिर्फ 13,999 का। फैकल्टी इंडिया की बेस्ट फैकल्टी है, टॉप मोस्ट फैकल्टी है, टॉप नॉच फैकल्टी। कैटलिस्ट की आप जानते हो हमारा यूएसपी है, हमारी फैकल्टीज ही है। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हो, आपको लगता है आप शेड्यूल नहीं फॉलो कर पाओगे, जो मैं बताने वाला हूं आपको अभी, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। पहले वाले कमेंट में सारी डिटेल्स इसकी भी मिल जाएंगी। ऑनलाइन कोर्स है, ठीक है। अदरवाइज आप खुद पढ़ सकते हो, दैट्स गुड इनफ। बात करेंगे हम टाइम टेबल की। मैंने 6 घंटे का टाइम टेबल बनाया है, 1 घंटे का रिवीजन रखा है। रिवीजन मतलब बहुत जरूरी होता है रिवीजन। एक चीज को अगर 7 टाइम्स नहीं पढ़ोगे तो वो आपके दिमाग में परमानेंटली नहीं बैठती है। वीकेंड्स को हमने रखा है ऑप्शनल के लिए, एज वेल एज सी सेट के लिए। सी सेट मतलब जो आपके सी सेट के क्वेश्चंस होते हैं, उनको आपको प्रैक्टिस मांगते हैं, क्वालिफाई करना होता है सी सेट को। तो हमने वीकेंड को सी सेट और ऑप्शनल के लिए डिवाइड कर दिया, क्योंकि ऑप्शनल भी अपने को पढ़ना है। ऑप्शनल इसलिए पढ़ना है क्योंकि प्री और मेंस में बहुत कम गैप मिलने वाला है। तो ऑप्शनल यू हैव टू प्रिपेयर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स ओनली। सुबह 6 से 9 बजे का सबसे पहला स्लॉट है आपका। दूसरा स्लॉट है 1202 का दोपहर का, और 6 से 7 का शाम का, और 9 से 10 का रात का, जो कि रिवीजन का स्लॉट है। इस स्लॉट के बीच में मैंने बहुत लंबा गैप रखा है, 2 से 6 बजे का। उसमें आप खाना वाना खा सकते हो, 1 घंटे का नैप भी ले सकते हो। अगर दोपहर में 1 घंटा सोते हो तो बहुत अच्छी बात है। 1 घंटा सोना है, सिर्फ 1 घंटा ही। ये नहीं कि 1 को 1.5 या 2 घंटे बना दो। 1 घंटा सोना है आपको, तो दोपहर में सो सकते हो, क्योंकि सुबह आप 5 या 6 बजे उठ रहे हो। 6 बजे से पढ़ने के लिए आपको 5:30 बजे या 5 बजे उठना पड़ेगा, और 11 बजे आप सो रहे हो, जो मैं टाइम टेबल में बना रहा हूं। पूरा आपका शेड्यूल दिन का हम सेट कर रहे हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ इसको 6 महीने रेगुलर कंटिन्यूअसली फॉलो करना है। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और टाइम टेबल उसके बाद, इस वीडियो को देखने के बाद अपने हिसाब से बनाना। दिसंबर में हमारा टारगेट ये है, हम ये मान के चल रहे हैं 0 लेवल का स्टूडेंट है, उसको कुछ नहीं आता है, आपको सब कुछ पढ़ना है, तो हमें टाइम चाहिए। सबसे पहले हमने टारगेट किया है हिस्ट्री और पॉलिटी। दिसंबर के अंदर हिस्ट्री और पॉलिटी आपका सुबह वाला जो स्लॉट है 6 से 9 का, इसमें आप डिवाइड करोगे इसको 1.5 और 1.5 घंटे। 1.5 आवर्स आपको हिस्ट्री पढ़ना है, 1.5 आवर्स पॉलिटी पढ़ना है। हिस्ट्री के अंदर आपको फोकस एंशिएंट में भी रखना है। बहुत टाइम से हम ये देख रहे थे कि एंशिएंट और मेडिवल से क्वेश्चंस नहीं पूछते, बट पिछले 2 साल से हमने जो पैटर्न देखा है यूपीएससी का, उसके से हमें ये समझ में आता है कि यूपीएससी अब एंशिएंट से भी क्वेश्चंस पूछने लगा है प्रीलिम्स के अंदर। तो आपको एंशिएंट भी प्रिपेयर करनी पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि एंशिएंट हिस्ट्री भी आपको पढ़नी है, मेडिवल भी पढ़नी है, और मॉडर्न भी पढ़नी है।
मैंने आर्ट एंड कल्चर को अलग से रखा है, तो यहां वाले स्लॉट में आपको हिस्ट्री प्लस पॉलिटी पढ़नी है। रेगुलर रूटीन में आपके क्लास के नोट्स हैं, बहुत अच्छी बात है, आप क्लास के हमारे ज्वाइन किए हुए वीडियोस हैं उसको देखो, आप हमारे नोट्स हैं उसको पढ़ो, अदरवाइज आप जहां भी पढ़ रहे हो उसको फॉलो करोगे इस टाइम टेबल के साथ। सेल्फ स्टडी है तो सेल्फ स्टडी कर लो। नेक्स्ट आ जाओगे, 12 से 2 बजे का स्लॉट है। ये जो आपने टॉपिक्स पढ़े हैं, इन दो टॉपिक्स से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज आपके पास है, जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके पास है, उनको इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड जो टॉपिक्स आपने पढ़े हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को आपको लगाना है। क्वेश्चन इसलिए लगाना जरूरी है क्योंकि थ्योरी पढ़ के यूपीएससी नहीं निकलता है, थ्योरी का इंप्लीमेंटेशन क्वेश्चन की फॉर्म में आपको करना आना चाहिए, जो कि एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा। सिर्फ थ्योरी पढ़ के आप काम नहीं कर पाओगे। तो एमसीक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो 2 घंटे आपको इन्हीं टॉपिक्स के एमसीक्यूज लगाने हैं, जो टॉपिक्स आपने पढ़े हैं। रेगुलर रूटीन में इस टाइम टेबल को फॉलो करना, मेरी गारंटी है सिलेक्शन होगा। आपको प्रूव करके हम दे चुके हैं अपने सिलेक्शंस के साथ। रैंक नंबर 95, बहुत सारी रैंक्स हमने निकाली हैं, आपको पता है 83 जो रैंक्स एटलीस्ट के अंदर से सिलेक्शंस लिए हैं, वो बच्चे हर चीज को फॉलो करते हैं जो हम उन्हें बता रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे सिलेक्शंस हमेशा होते रहे। उसके बाद 6 से 7 बजे का जो स्लॉट है, इसको मैंने करंट अफेयर को डेडिकेट किया है। अगर आपने हमारा कोर्स ज्वाइन किया हुआ है तो करंट अफेयर के लिए न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको हम सारा करंट अफेयर अपने डीएनए में जो न्यूज एनालिसिस होती है और हमारी जो मंथली बुक है करंट अफेयर की, उसमें आपको मिल जाता है। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। इसके अलावा अगर आप कहीं और से करंट अफेयर रेफर कर रहे हो तो आपको वो करंट अफेयर पढ़ना है। 1 घंटे का करंट अफेयर का स्लॉट है। फिर 7 बजे के बाद सीधा 9 बजे का 10 बजे का प्लान है, जो 9 से 10 का है। बीच में आप डिनर विनर करोगे, डिनर हल्का रखना है आपको, जिससे सुबह जल्दी उठ पाओ। 9 से 10 बजे आपको रिवीजन करना है। जब आप स्टार्ट कर रहे हो दिसंबर से, तो अभी आपके पास, मैंने माना कि आपके पास पुराना कोई कंटेंट है नहीं रिवाइज करने के लिए, तो आपको वही चीज रिवाइज करनी है जो आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। ध्यान रखना, यहां पे आपका वन टाइम रिवीजन हो चुका है। हिस्ट्री प्लस पॉलिटी आप रोज पढ़ रहे हो, रोज रिवाइज कर रहे हो, रोज उसके एमसीक्यू लगा रहे हो। बेसिकली 3 बार एक चीज को आप अपने दिमाग के अंदर फिट कर रहे हो। मैं साइकोलॉजिकल तरीकों को यूज करके पढ़ता था, इसलिए मैंने इतने सारे एग्जाम निकाले, और हमारे स्टूडेंट्स को हम यही सिखाते हैं कि आप ऐसे पढ़ो, तभी वो भी अच्छे से परफॉर्मेंस दे पाते हैं। समझ में आ रहा है? वरना लोग कहते हैं 6 घंटे पढ़ के एग्जाम नहीं निकलते। मैं कह रहा हूं आप करके देखो इसको। नेक्स्ट हमारा जो स्लॉट है दिसंबर के बाद जनवरी का, हमने हिस्ट्री और पॉलिटी 1 महीने के अंदर अच्छे से पढ़ी है, हमने अच्छे से कवर करी है, एमसीक्यूज लगाए हैं, रिवीजन किया। 1 महीना बहुत होता है। उसके बाद हमने इकोनॉमी और आर्ट एंड कल्चर की बात कर रहे हैं। इकोनॉमी और आर्ट एंड कल्चर को 6 से 9 के स्लॉट पे रखना है, एमसीक्यूज लगाने हैं, करंट अफेयर, एंड द रिवीजन विल नॉट बी ऑफ दिस इकोनॉमी एंड आर्ट एंड कल्चर। अब आप रिवीजन क्या कर रहे हो? फिर से हिस्ट्री और पॉलिटी जो आपने पढ़ी थी उसका रिवीजन कर रहे हो। चौथे टाइम्स एक सब्जेक्ट का रिवीजन, 2 सब्जेक्ट का, सब समझ लो। चौथे टाइम आप दिमाग में उस चीज को फिट कर रहे हो। इस साइकिल आपको इस तरीके से चलानी है। यहां पे आपका जो रिवीजन है जनवरी का, वो उन टॉपिक्स का है जो आपने पिछले महीने में पढ़े हुए हैं, क्योंकि अगर आप इनको 1 महीने का गैप दोगे तो ये आपके दिमाग से उतर जाएंगे, नहीं छोड़ना है गैप। इकोनॉमी और आर्ट एंड कल्चर एक बार यहां पढ़ रहे हो, एक बार उसके एमसीक्यू लगा रहे हो, तो वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में 2 बार फिट हो रहा है। फेब में आ जाते हैं, फेब में बजट आ जाता है। बजट पढ़ना बहुत जरूरी होता है। हम लोग भी इस बार दिल्ली में बजट की क्लास लगाएंगे। सिर्फ 500 रुपए में आपको पूरी की पूरी बजट का रिफाइंड और शानदार वर्जन मिलेगा। जब होगा तो आपको जरूर उसको ज्वाइन करना, आपको बहुत फायदा होने वाला है। और ऑनलाइन भी उसको रखेंगे लाइव। हमने फरवरी का जो शेड्यूल बनाया है, और अगर आपने कोर्स ज्वाइन किया तो फिर ऑब्वियसली बात है आपको सब कुछ वैसे ही मिल जाएगा, 13,000 वाला। फेब में बजट भी आ जाएगा। तो हमने क्या किया है, ज्योग्राफी और बजट को ऐड किया है। देखो, जो एवरेज वेटेज है हर सब्जेक्ट की, एक्सेप्ट एनवायरमेंट को अगर हटा दें, तो हमें एवरेज वेटेज जो एक्सपेक्टेड है वो 12 से 14 मार्क्स की है हर टॉपिक की। एनवायरमेंट की जो वेटेज है वो मान सकता हूं मैं 17-18 मार्क्स तक जा सकती है, क्योंकि वो एक बड़ा वैसा टॉपिक है, अट्रैक्टिव टॉपिक है, जिससे यूपीएससी जो पेपर बनाते हैं उनको बहुत पसंद है वो टॉपिक। फरवरी के अंदर हमने ज्योग्राफी और बजट को सेट किया है। एनवायरमेंट मैंने अलग कर दिया इसलिए क्योंकि वो एक अलग टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके ही एमसीक्यू लगाने हैं, करंट अफेयर लगाना है। और नाउ द रिवीजन टाइम जो हफ्ता है उसमें आपको रिवाइज हिस्ट्री और पॉलिटी नहीं करनी, वो 1 महीने कर चुके हो जनवरी में। अब आपको रिवीजन करना है इकोनॉमी और आर्ट एंड कल्चर का, जो आपने जनवरी में पढ़ा है और जिसके एमसीक्यूज लगाए थे। तो आपने यहां पे इकोनॉमी और आर्ट एंड कल्चर को रिवाइज करना है पूरे फरवरी में। यहां पे ज्योग्राफी और बजट आप चला रहे हो, फरवरी में प्रैक्टिस कर रहे हो, अच्छे से उसको कमांड कर रहे हो। मार्च में आ जाते हैं, हम काफी एग्जाम के पास आ चुके हैं, हमारा प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। मार्च में आपको क्या करना है? मार्च में आपको एनवायरमेंट उठाना है। एनवायरमेंट उठाना है, एनवायरमेंट आपने उठा लिया, और एनवायरमेंट के साथ साथ इस स्लॉट में आपको उठाना है फिर से हिस्ट्री। अगेन हिस्ट्री, आपको फिर से हिस्ट्री उठाना है। हम एक बार सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ चुके हैं, 2 बार रिवाइज भी कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट स्लॉट पे आ रहे हैं, एनवायरमेंट प्लस एक सब्जेक्ट जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो एनवायरमेंट को हम यहां ज्यादा फोकस दे पाएंगे। तो हमारा जो 3 घंटे का स्लॉट है, इसको मैं 2+1 करूंगा। 2 घंटे एनवायरमेंट पढ़ूंगा पूरे महीने, और 1 घंटे में पढ़ूंगा हिस्ट्री। एमसीक्यूज लगाऊंगा इनके। करंट अफेयर मेरा रेगुलर रूटीन में चल रहा है, और यहां पे जो रिवीजन है वो पुराने मंथ के सब्जेक्ट का है, ज्योग्राफी का प्लस पॉलिटी का। बजट का रिवीजन नहीं कर रहा, बजट छोटा होता है, उसको मैं लास्ट में रिवाइज कर लूंगा। मैंने ज्योग्राफी और पॉलिटी को रिवीजन वाले स्लॉट में डाला है।
इसकी फोटो खींच लेना, मैं हट जाऊंगा अभी बनाने के बाद। आप इस तरीके से अपना स्लॉट बनाओ, मैं बता रहा हूं गारंटी, आप 0 लेवल पे भी उठ रहे हो, आप पूरा का पूरा खेल खेल जाओगे। बस कंटेंट आपके पास अच्छा होना चाहिए, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आपके पास कंटेंट अच्छा नहीं है तो ऑनलाइन कोर्स जो हमारा कैटलिस्ट वाला उसको ज्वाइन करो। 13,000 रुपए मात्र का है, लेकिन आपको आपके करियर की तरफ बहुत करीब लेके चला जाएगा। सिर्फ आपको उसको फॉलो करना है सीरियसली, सब कुछ उसके अंदर है, कहीं से कुछ रेफर नहीं करना। ईच एंड एवरीथिंग इज बेसिकली प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर कोर्स एंड द फीस इज ऑल्सो वेरी अफोर्डेबल, बिकॉज हम हमेशा एफोर्डेबल पे ही काम करते हैं। हम यूपीएससी को 4-5 हजार में नहीं भेज सकते, क्योंकि हमारी फैकल्टी उस लेवल की है कि वो सही नहीं है। कंटेंट उस लेवल का देना बहुत जरूरी होता है। वो कंटेंट की भी एक इज्जत होती है, फैकल्टी की भी एक रिस्पेक्ट होती है कि वो कंटेंट दे रहा है। तो हमारी फैकल्टी बहुत अच्छी है, आपको पता है, इसलिए जो हमारे फीस है वो इतनी कम भी है और आपको कंटेंट भी अच्छा मिलता है। ठीक है, लोग बोलते हैं सर 4,000 में दे दो, यूपीएससी है ये, दिस इज यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। यहाँ जो फैकल्टी पढ़ाते हैं वो फैकल्टी 20-20, 25-25, 30-30 साल से लोगों का सिलेक्शन दे रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है, उनका कंटेंट उस लेवल का है कि वो इस छोटे से 4-5 हजार रुपए में देना, मतलब वो इम्पॉसिबल सी चीज है, इम्प्रैक्टिकल सी चीज है। बट उस चीज को अगर लाखों में बेचोगे तो वो नॉनसेंस और स्टुपिडिटी है। इसलिए बेटर ये है कि जो हमेशा से हम लोग कर रहे हैं, हमारी फीस हमेशा से पिछले 5 साल से सेम है और आगे भी सेम रहने वाली है, क्योंकि हमारा कंटेंट अपडेटेड है और आपके लिए रिजल्ट ओरिएंटेड है। रिजल्ट हम दे चुके हैं, जो कि हमारे खुद के थे, खरीदे हुए नहीं थे। नेक्स्ट आ जाओ, मार्च को हमने खेल लिया। अब हमारा जो स्लॉट आता है, अप्रैल का स्लॉट आता है। अप्रैल का स्लॉट मैंने अप्रैल के स्लॉट में किया है, जनरल साइंस को ऐड किया। जनरल साइंस से क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है, बेसिक साइंस से क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी से भी कर सकते हो। अगर आपके पास कोई कंटेंट नहीं है, कंटेंट है तो उसको फॉलो करो। और उसके साथ मैंने दोबारा से यहां फिट किया इकोनॉमिक्स। मतलब मेरा जो स्लॉट चल रहा है पहला वाला, उसमें मैं 2 घंटे या 1.5 घंटे जनरल साइंस पढ़ूंगा और बाकी का इको पढ़ूंगा, क्योंकि मैं इको ऑलरेडी बहुत बार रिवाइज भी कर चुका हूं। एमसीक्यू लगाऊंगा इनके, करंट अफेयर मेरा कंटिन्यूअसली चल रहा है। और जो रिवीजन वाला स्लॉट है, अब उसमें मैं एनवायरमेंट रिवाइज करूंगा और साथ में टेस्ट पेपर्स सॉल्व करूंगा। तो टेस्ट पेपर सॉल्व करने में हो सकता है आपको 1-8 घंटा और लग जाए, तो आपको उसमें फोकस करना है, क्योंकि आप बहुत करीब आ चुके हो एग्जाम के। नेक्स्ट मंथ आपका एग्जाम है। इस तरीके से आपने शेड्यूल बनाया है। इसके बाद जो हमारा आता है वो आता है एकदम बैटल फील्ड वाला टाइम, जिसमें हम फील्ड के अंदर उतर गए हैं, जो है मई का टाइम। मई में आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आपको टेलीग्राम ग्रुप जो कैटलिस्ट का पहले वाले आपको कमेंट में मिलेगा, उसको ज्वाइन करना है। हम लोगों ने पिछली बार भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर्स दिए थे 10, और उसमें से क्वेश्चंस आए थे। ये किस्मत है या कहो एनालिसिस है, या वॉट एवर यू वांट यू कैन से दैट, आ जाते हैं। तो इस बार भी हम लोग मई में 10 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर्स देने वाले हैं। उस ग्रुप में फ्री हम लोग शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, और जिन्होंने कोर्स ज्वाइन किया उनको पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स मिलते रहेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर को जितनी बार लगा सकते हो लगाना। एंड में हम शेयर इसलिए करते हैं क्योंकि हम पहले शेयर कर देंगे तो पता लग जाएगा, तो वो क्वेश्चन एग्जाम में कभी आएंगे नहीं, इसलिए वो हम मई में ही शेयर करते हैं। तो आपको मई के अंदर रिवीजन का तो स्लॉट ठीक है, आप फिर से रिवाइज कर सकते हो चीजें, लेकिन आपको ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर जरूर लगाने हैं। इसका पीडीएफ फ्री में आपको हम लोग शेयर कर देंगे। हमारा कैटलिस्ट ग्रुप ऑफिशियल का एक ग्रुप है, उसमें ब्लू टिक लगा है, टेलीग्राम पे फ्री है, उसको ज्वाइन करना। उसका लिंक पहले वाले कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। उसके अंदर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। और फॉलो करना शेड्यूल को, इस सारे शेड्यूल को फॉलो करो, इसकी फोटो भी खींच लेना, और इसका आपको वेट करना है, क्योंकि हमारी टीम इस पे लगी है। ये आपको मई के अंदर हम प्रोवाइड करा देंगे, जिसमें हम सारे सब्जेक्ट के मॉडल पेपर्स बनाते हैं, और बाई चांस इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं, या आप लोग खुद जानते हो। समझ में आ गया होगा, ये पूरा हमारा सिस्टम है जो हमने बनाया है। इसके साथ साथ सैटरडे संडे को हमने सीसेट का टाइम रखा है, जिसमें आपने सीसेट और ऑप्शनल फॉलो करना है। 1 से 2 घंटे आपको सीसेट लगाना है। 2 घंटा बहुत हो गया, 1 घंटा भी अगर अभी से लगाते हो तो मोर देन इनफ है। और उसके बाद सैटरडे संडे को 4 घंटे ऑप्शनल पे फोकस रखना है, और ऑप्शनल आपको पढ़ना है अप्रैल तक। अप्रैल के बाद जो मई वाला टाइम है उसमें ऑप्शनल को थोड़े दिन के लिए, 28 दिन के लिए रोक देना, बट आपको अप्रैल तक ऑप्शन हर वीकेंड को 4 घंटे पढ़ना है, आंसर राइटिंग करनी है आपको कंटिन्यूअसली, और सीसेट लगाना है। बाकी आप हमारे अगर ऑनलाइन या ऑफलाइन सेंटर्स में हो, या आप ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो, तो आपको पता है आपको आंसर राइटिंग कंटिन्यूअसली मिलती रहती है। समझ में आ गया होगा। इतना ही बोलना था। बाकी खुश रहो, मस्त रहो, दिमाग लगाते रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और रिजल्ट देते रहो, क्योंकि आपका रिजल्ट ही हमारा बेस है, और उसी वजह से हम भी आगे बढ़ते हैं और आप भी आगे बढ़ते हो, और हमें मोटिवेशन मिलता है आप लोगों का सिलेक्शंस देख के। खुश रहो, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो और फॉलो करो। बाकी ग्रुप का लिंक आपको पहले वाले कमेंट मिल जाएगा। थैंक यू।